मंत्री जी आज एक खादी दुकान का उदाहरण दिया पिता काटकर क्या कुछ चल सकता फर्टिलाइजर का उपयोग जी फसल में कीड़े लगते हैं और उत्पादन कम होता है। हालांकि भारत सरकार प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जी लेकिन किसान जो है भी कंपोस्ट खाद या देसी खाद या हरी खाद जो सन वगैरह की होती थी तो उसकी जगह ढिंचा वगैरह पलटते थे, जी उसकी जगह अधिक उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है। और भारत सरकार भी DAP हो या यूरिया हो दोनों पर बड़ी सब्सिडी दे रही है, किसानों की ये डिमांड है। इसकी वजह से उत्पादन बढ़ा है, किसान की आय दोगुनी हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्नत किस्म की खेती अब करना चाहिए। पारंपरिक खेती से अगर इनकम दुगनी होती तो ये देश अरबपतियों का देश होता। बिल्कुल जब खाद बिजली पानी DAP यूरिया कीटनाशक खेतों में काम करने की अपनी मजदूरी लगाएं तो खेती बहुत ज़्यादा फायदे की नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियाँ, औषधि और ड्रिप इरीगेशन जिस पर 90% आजकल सब्सिडी तो उसको लगाना चाहिए। पानी 60% बचाना चाहिए और 40% उससे फसल बढ़ती है। और स्प्रिंकलर इरीगेशन, ये खाद की दुकान है तो मैं इनसे कहना चाहूँगा नैनो यूरिया और नैनो DAP भी अपनी दुकान पर रखें। बिल्कुल नैनो यूरिया पर 45 रुपये प्रति बैग के बराबर बचत होती है और नैनो DAP में 400 रुपये के आसपास किसान की बचत होती है। दूसरा बात है कि बोरी में घटतौली हो सकती है जी और मिलावट हो सकती है, इसकी सील भी तोड़ करके और कुछ मिला सकते हैं। जी लेकिन जो ये बॉटल है इसमें घटतौली नहीं है और मिलावट नहीं है। दूसरा, दो पौधों के बीच में जब DAP या यूरिया पड़ती है तो उसका प्रॉपर उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन छिड़काव यदि नैनो यूरिया और नैनो DAP से करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से जड़ों तक उसका पूरा उपयोग होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का, खेत पे 10 बोरी कट्टा लेके जाओगे तो मजदूर भी पैसा लेगा और ट्रैक्टर से भी जाना पड़ेगा। जी इसको एक झोले में हम एक लीटर की बोतल को डालते हैं। मैं बेरोजगार युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि यदि आप ड्रोन जिस पर बड़ी सब्सिडी है खरीद लें तो उसको भी किसान, उनकी जो 15 मिनट में वो काम हो सकता है जो मजदूर 5 घंटे में करेंगे। बिल्कुल तो 4 बच्चे मिलकर ले लें। और मैं इतना जानता हूँ जैसे JCB मशीन खरीद के वो रोज़ बुक रहती है, ऐसी आज की तारीख में ड्रोन के द्वारा यदि छिड़काव करेंगे तो देगा। मैं लिक्विड छिड़काव जब होगा चाहे कीटनाशक का भी कर सकते हैं, खाद का भी कर सकते हैं, प्रॉपर दवाई के तो ये भी बेरोजगार रोजगार ले सकते हैं। अगर उसकी कीमत ज़्यादा तो 4 बच्चे मिलकर दें, लेकिन इतना जरूर है कि वो बुक होगा, गेहूँ में बुक होगा। हमारे यहाँ धान नहीं करते हैं तो धान वालों में फिर चला जाएगा, बिल्कुल सब्जी वाले इलाके में चला जाएगा, फिर आलू वाले इलाके में चला जाएगा। जैसे JCB मशीन कभी खड़ी नहीं रहती, आज की इतना काम है। बिल्कुल तो अगर वो महंगी है 4 लोग मिलकर ले सकते हैं और अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि अभी खाद एवं बीज भंडार अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ दुकान की प्रोडक्ट की बदनामी हो जाती है तो दुकान नहीं चलती है। और खुशबू होती है तो बहुत दूर तक जाती है और बदबू है तो दूर तक जाती है। जी राजनीति में भी अब साख पर ही वोट पड़ेंगे। जी जैसे लोग कहते हैं दिल्ली में अगर पेठा ले आना तो उन कहते हैं पंछी का लेके आना, तो उसकी खुशबू दिल्ली तक पहुंच गई है। तो क्वालिटी ज़रूर मेंटेन करें। अगर आपकी साख है, जैसे कहते हैं ना कि सादाबाद में वो तारा की बालूशाही, तो ये वर्षों में साख कमाई जाती है। राजनीति में भी अब पार्टी के साथ साथ लोग व्यक्तिगत आचरण केंद्रीय की, उसकी शिक्षा, उसका विकास, उसका स्वभाव, उसकी साख, उसकी ईमानदारी अथवा बेईमानी, इस पर मतदाता ध्यान दे रहा है। इसलिए जो पॉलिटिक्स में आए वो भी अपनी इमेज को बिल्टअप करें।
धन्यवाद।